2025 विधानसभा चुनाव लगभग अब नज़दीक आता जा रहा है और शायद यही वजह है कि तमाम पार्टियों के जो नेता हैं वो अपने अपने क्षेत्र में जा कर सदस्यता अभियान चला रहे हैं और अपने वोटरों को एकजुट करने में लगे हुए हैं। तो इसी कड़ी में जो राष्ट्रीय जनता दल के सीनियर नेता और सुरसन से पूर्व विधायक सैयद अबू दोजाना साहब ने आज दर्जनों जगह पर सदस्यता अभियान चलाया और उसके अंदर सैकड़ों लोगों ने सदस्यता ग्रहण किया। सबसे पहले दोजाना जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। क्या कहेंगे, पूरी तैयारी में जुटे हुए हैं आप? चलिए, बहुत बहुत टाइम 24 को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सदस्यता अभियान तो हमारा जो है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पार्टी का जो आइन है, पार्टी के आइन के हिसाब से 3 साल पे सदस्यता अभियान चलता है। सदस्यता अभियान होने के बाद पार्टी का इलेक्शन होता है, प्रखंड अध्यक्ष के लिए, पंचायत अध्यक्ष के लिए, जिला अध्यक्ष के लिए, प्रदेश अध्यक्ष के लिए, सारी चीज़ें जो है ये परफॉर्मा मेंबरशिप के बाद उसमें होता है। फिर सक्रिय मेंबर बनेंगे, उसके बाद वो सक्रिय मेंबर जाके वोटिंग करेंगे। ये प्रक्रिया 3 साल तक हमारे जो पार्टी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उस पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ये हमारा टाइम था, उसका हम लोग कर रहे हैं। और जहाँ तक 2025 की बात है, 2025 में तो हमारी सरकार आ रही है, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में आ रही है और महागठबंधन की सरकार बन रही है। एनडीए अब गई, एनडीए का ज़माना ख़त्म हो गया। 20 साल तक बिहार की जनता को बेवकूफ़ बनाते गए, शोषण होता गया और विकास के नाम पर लोग कहते हैं कि विकास के नाम पर, विकास क्या, रोड और नाली और ये बना देने से उसको विकास नहीं कहते हैं। विकास हम लोग उसको कहते हैं जैसे आज शिक्षा में, एजुकेशन में आप लाइए, इंडस्ट्रीज़ लाइए, जो माइग्रेशन हो रहे हैं, हमारे यहाँ के बच्चे पढ़े लिखे दूसरे स्टेट्स में जाके काम कर रहे हैं, लेबर मजदूर खट रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जिसको रोका जा सकता है बिहार के डेवलपमेंट के लिए। और बिहार का डेवलपमेंट कैसे होगा, यहाँ इंडस्ट्रीज़ आनी चाहिए थी, एजुकेशन हब होना चाहिए था। आज हमारे यहाँ के बच्चे राजस्थान में जाके पढ़ रहे हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में पढ़ रहे हैं। हमारे यहाँ के बच्चे जाके दिल्ली, बेंगलोर, बॉम्बे में काम कर रहे हैं। क्यों नहीं बिहार में 17 साल में इंडस्ट्रीज़ आई? क्या लग रहा है आपको कि ख़ास तौर से जो बिहार के युवा हैं वो इस बार बदलाव लाएंगे? डेफिनेटली बदलाव लाएंगे, इसलिए कि बिहार के युवा जो हैं, ये चीज़ इन्होंने देख लिया कि हम लोगों के साथ धोखा हुआ। और ये 17-18 साल जिस तरह से एनडीए की सरकार ने धोखा दे के हम लोगों को बेवकूफ़ बनाया, अब ये पूरी जनता यहाँ की जान गई है। ख़ासकर जो छात्र हैं वो तो उनके में एकदम बहुत जिसको रिएक्शंस है। जो जो ग्रेजुएट्स हैं, जो पढ़ लिख के डिग्री हासिल किए हुए, डॉक्टर, इंजीनियर, सभी में रिएक्शंस की जॉब दे ही नहीं रहे हैं। और इन लोगों को कॉन्फिडेंस हो गया है कि इंडिया गठबंधन में तेजस्वी यादव पे पूरे बिहार की आवाम को पूरा भरोसा हो गया है कि 17 महीने में इन्होंने सरकार बनाया और 17 साल में एक नौकरी नहीं एनडीए दिया और 17 महीने में इंडिया गठबंधन ने नौकरी दिया 5 लाख लोगों को। ये एक विश्वास जगह है और इसी उम्मीद पे बिहार की आवाम इंडिया गठबंधन को भारी मतों से जिताएगी और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएगी। सबसे बड़ा पलायन का जो मुद्दा आपने बताया है, वो जो युवा हैं वो आए दिन इससे जूझते रहते हैं। तो क्या 2025 का जो आपका मेन मुद्दा होगा यही होगा क्या? देखिए, प्लान जो कर रहे हैं, जो माइग्रेशन की बात कर रहे हैं, तो ये तो जब हम डेवलपमेंट, इंडस्ट्रीज़ और नौकरी देंगे तो प्लान क्यों करेगा, क्यों माइग्रेट करेगा दूसरे स्टेट्स में? हमारी कोशिश रहेगी, हमारी सरकार रहेगी, दूसरे स्टेट्स के लोग आए हमारे यहाँ काम खोजने के लिए। हमारे स्टेट्स के लोग नहीं, जो आज 17 साल से दूसरे स्टेट्स में लोग जा रहे हैं काम खोजने के लिए। यहाँ तो हद हो गई, पढ़ने के लिए भी हमें अपने बच्चों को कोटा भेजना पड़ रहा है। इस तरह शिक्षा का गिरावट हो गया, एजुकेशन के इस तरह गिरावट कर दिया गया। सिर्फ अफसरशाही और नेग्लिजेंसी, बजट करोड़ों करोड़ रुपए आ रहा है, क्या एजुकेशन पे काम हो रहा है? हमारी सरकार आएगी, एजुकेशन पे पूरी फोकस देगी और हमारी पॉलिसी भी है कि हमारा जितने भी गवर्नमेंट स्कूल है, एक सीबीएसई बोर्ड से गाइड होगी और एक बिहार बोर्ड से गाइड होगी। और हर स्कूल के अंदर टीचर्स के लिए हॉस्टल्स रहेंगे कि टीचर्स उसी हॉस्टल्स में फैमिली के साथ रहें और स्कूल में क्लासेस रखें। गवर्नमेंट इस पर ध्यान दे रही है। गांव में स्कूल है और गांव के टीचर हैं
आए उठे आए नहीं आए, खेती कर रहे हैं, अपनी मनमानी कर रहे हैं, लाख वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से चेक कर रहे हो, लेकिन एजुकेशन वो नहीं हो पाएगा। उसके लिए एजुकेशन के लिए पूरी मॉनिटरिंग करना पड़ेगा। तेजस्वी यादव का आज एक बयान आया है कि जो बिहार सरकार है वो सिर्फ प्रचार पे अपना पैसा खर्च कर रही है, प्रचार पे फोकस कर रही है। कहाँ तक सही लग रहा है आपको ये? 100% है। आप देख रहे हैं किस तरह से प्रचार इन लोगों ने करोड़ों अरबों रुपया बिहार की जनता की गाढ़ी कमाई जो टैक्स से वसूल करके आप है अपने इसमें आप प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। उसी पैसे से आप कॉलेज खोल देते हो, उसी कॉलेज से उसी पैसे से आप इंडस्ट्रीज खोलते हो, उसी पैसे से आप हॉस्पिटल्स खोलते जो जनता की फ़ायदे के लिए होती। आप प्रचार प्रसार में क्या दिखाना चाहते हैं? सिर्फ अपना चेहरा चमकाने के लिए? एक और सवाल है कि ख़ास तौर से जो अभी वक्फ बोर्ड का मुद्दा है, बीजेपी इसे अपना वोट बैंक बटोरना चाह रही है, तो नीतीश कुमार जी है वो अल्पसंख्यक को अपने साथ लाने के लिए बता रही है कि जो है ना कि मैं इस मुद्दे से दरकिनार हूँ। आपको कैसा महसूस हो रहा है, क्या लग रहा है इस पर? क्या मुख्यमंत्री जी सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं? देखिए, इस तरह की बात मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं तो पहले तो अपने एमपी को ललन सिंह जिस तरह पार्लियामेंट में समर्थन दिए, पहले तो उनको बर्खास्त करें या एनडीए से साथ छोड़ें, तभी विश्वास होगा मुसलमानों को कि आप सेकुलर हैं। सेकुलरिज्म का खाली चेहरा दिखा देने से सेकुलर नहीं हो जाने थे। और जिस तरह से मुसलमानों को आप बेवकूफ़ बना रहे हैं, एक साइड कहते हैं कि मुसलमानों के लिए हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। मुसलमानों का जो फंडामेंटल राइट्स है, जो कॉन्स्टिट्यूशंस में हमारा अधिकार दिया गया है, उस अधिकार को तो आप ख़त्म करने के लिए आपके एमपी पार्लियामेंट के अंदर समर्थन दे रहे हैं। हमारा वक्फ बोर्ड है, हमारी मस्जिदें हैं, हमारे मदरसे हैं, हमारा कब्रिस्तान है, सारी चीज़ें हैं वक्फ के अंदर आती है। तो ये खलबलाहट क्या अब क्या यही है रह गया है मुख्यमंत्री के पास कि हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, हमारे यहाँ के जो मुसलमान मरेंगे तो क्या हम सरकार से परमिशन लेंगे कब्रिस्तान के अंदर? या हम मस्जिद का अजान देने जाएंगे तो क्या डीएम से परमिशन लेंगे अजान देने के लिए? क्या नमाज़ पढ़ने के लिए हमको मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए क्या डीएम से हम परमिशन लेंगे? कल को वक्फ एक्ट उन्होंने अमेंडमेंट कर रहे हैं, हर चीज़ डीएम और ट्रिब्यूनल रहेगा, तो कल को कोई भी आके कहेगा दिस प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी हमारी है, वक्फ की नहीं है, और उनकी सरकार है वो कहेगी हाँ ये वक्फ की नहीं, ये फलाने की प्रॉपर्टी है। तो ये सब चीज़ें जो हो रही है मुसलमानों के खिलाफ हो रही है। और ये बीजेपी इस तरह का बना करके मुसलमानों को डायरेक्ट ना हिट करके इनडायरेक्ट वे में, और इनडायरेक्ट हिट करके उसमें हमारे जो नीतीश कुमार के जो एमपीज हैं वो समर्थन दे रहे हैं। जब नीतीश कुमार के एमपी समर्थन दे रहे हैं, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार इन्वॉल्व हैं। जब एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है और उसके कंट्रोल में उसके एमपी नहीं, एमएलए नहीं, इसका मतलब है कि उनका कहीं ना कहीं छूट दिया हुआ है। कंट्रोल करें। अच्छा, नीतीश कुमार के शासनकाल में जो मदरसा है, मदरसों पे जो मदरसा शिक्षक है उनकी बहाली की गई, कब्रिस्तान की घेराबंदी की गई, तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी जो अल्पसंख्यकों के लिए वर्क तो किया है उन्होंने। देखिए, सारी चीज़ आप करते हैं, आपको घर बैठे हुए आपको सोने की गुल्ली खिलाए, लेकिन आपका अधिकार छीन लिया जाए, आपका फंडामेंटल राइट छीन लिया जाए, तो ऐसे कब्रिस्तान घेराबंदी और इसके क्या फ़ायदा? आप सेकुलर की बात कर रहे हैं तो हमारा अधिकार जो वक्फ है उसको वक्फ को आप फ्री करते, वक्फ आसानी से चल रही थे। आपका मस्जिद है, कब्रिस्तान है, मदरसे हैं, ये सारी चीज़ है। मुसलमान ये सब चीज़ को नहीं मानता। मुसलमान सिर्फ ये चाहता है कि हमारा अधिकार, हमारा जो आज़ादी के बाद जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में जो अधिकार मिला हुआ, उस अधिकार को मेरा कायम रहे, उसमें छेड़छाड़ नहीं हो। आप संविधान बदलने की बात कर रहे हो वक्फ के नाम पर। संविधान में क्या लिखा है हमारा? अब देख रहे हैं संविधान में हमारा अधिकार जो है, उस अधिकार को आप उससे बाहर जा रहे हो। सही, कहीं ना कहीं अमेंडमेंट करने की कोशिश हो रही है, हमारे अधिकार को छीनने की बात कर रही है। आप लाख कर दो, कब्रिस्तान घेर दो, मदरसा के टीचर को, उससे मतलब नहीं है। बिहार की जनता की गाढ़ी कमाई जिससे टैक्स वसूल रही है, उस टैक्स का पैसा डेवलपमेंट में होना चाहिए, ये ना कि घूमने में और अपना चेहरा चमकाने के लिए। जिस तरह से मंगल पांडे ने कहा कि अपनी सरकार ने अपनी अचीवमेंट को देखा रहे, क्या अचीवमेंट?
बिहार के लोगों को क्या मंगल पे पहुंचा दिए। अचीवमेंट कौन सा अचीवमेंट बताएं मंगल पांडे जी कि कौन सा आपका एक हॉस्पिटल सही है, रोड और स्टेडियम बना देने से ये अचीवमेंट है? इसको अचीवमेंट कहिएगा? अरे अचीवमेंट वो कहते हैं कि बेरोज़गारी ख़त्म हो, नौकरी दीजिए, आपके शिक्षा पे काम कीजिए, आप हेल्थ पे काम कीजिए। जो यहाँ से माइग्रेट लोग कर रहे हैं, माइग्रेशन रुकेगा। इंडस्ट्रीज़ कितनी लाती हैं, कितनी इंडस्ट्रीज़ है बता दें। मंगल पांडे जी ने कहा है कि तेजस्वी यादव को अपने माता पिता से पूछनी चाहिए कि उन्होंने क्या किया है। मंगल पांडे को यही तो तकलीफ है कि मंगल पांडे किस जाति से आते हैं। 10% वाले लोग बिहार की आज़ादी के बाद बिहार की कुर्सी पे या देश की कुर्सी पे नाक की तरह बैठे हुए थे हैं। लालू यादव ने आवाज़ दी, गरीब औरतों को उठा के कुर्सी पर बैठाया। तो ये पूछ रहे लालू यादव एक दूसरा गांधी है बिहार के लिए। अब तो हिंदुस्तान के लिए दूसरे गांधी लालू प्रसाद यादव हैं कि लोग गरीब गुरबों को आवाज़ दिया और उनको बराबरी का हक दिलाया। यही तकलीफ है मंगल पांडे को। लालू जी का काम ये नहीं था, लालू जी का काम था गरीबों को उठाना, उनका हक दिलाना, और उन्होंने दिलवाया हक, और दिलवा के विधानसभा से लेके पार्लियामेंट तक पहुंचाया। नौकरी में बराबरी का हक दिलवाया, हर जगह हर कोने में। सर, सीतामढ़ी के सूरसन के आप पूर्व विधायक हैं, सीतामढ़ी का मामला है। अगर सीतामढ़ी को अगर पर्यटन स्थल घोषित कर दिया जाता, ये माँ सीता की धरती है ये, इस पे तो अभी तो कुछ नहीं हुआ। यही पैसा लगा देते हैं पुनौरा धाम पे माननीय मुख्यमंत्री और डबल इंजन की सरकार, जो मंगल पांडे कर रहे हैं, जो तेजस्वी यादव पर बोल रहे हैं कि जो पैसा फजूल खर्च, वही खर्च आप यहाँ लगाते तो आज यानी टूरिज्म का सेक्टर डेवलप होता ना। आज सीता की धरती सीतामढ़ी में आज टूरिज्म बढ़ता तो आज हमारा बिजनेस सब होता, लोगों के अनएम्प्लॉयमेंट दूर होता, कुछ कारोबार शुरू हो जाता। क्या किया? पैसा सीता माँ के साथ भेदभाव हो रहा है या नहीं हो रहा है? ये भाई ये तो भेदभाव की बात कर रहे हैं, ये तो खुली किताब है कि ये तो भेदभाव तो इंडिया कर ही रहा है, कहीं कुछ हैं। वहाँ राम के नाम पर वोट बटोरे तो राम ने ऐसा मारा कि वहाँ से लोकसभा में हार गया। अबर इस बार देख लिया जाता है, अबर सीता मैया ने जहाँ ज़रा सा रुख मोड़ेगी तो अबर बिहार से कहीं ना कहीं सफाया हो जाए 2025 में। हिंदू के हितैषी बनते हैं गिरिराज सिंह, लेकिन सीता मैया पे आज तक नहीं कुछ उन्होंने बोला है, इस पे क्या कहेंगे आप? क्या गिरिराज सिंह की बात किया जाए? धर्म के आड़ में बड़का चुटिया लगा करके चलते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम देशभक्त हैं, हम हिंदू के हैं। पाकिस्तान भेज देंगे आप? वो हिंदुस्तानी हैं, पूछे तो उनके पुरखों से वो हिंदुस्तानी हैं। अपने आप को हिंदुस्तानी कर रहे हैं और हमको कह रहे हैं पाकिस्तानी है। अरे हम तो हिंदुस्तानी हैं, तुम तो आर्यंस हो, कहाँ से आए हो ये तो तुम प्रूफ दो, हम तो प्रूफ दे देंगे तुम्हारा। अच्छा, एक दावा आप कर रहे हैं कि 2025 में बिल्कुल मेरी सरकार बनने जा रही है, आपने पहले भी कहा है। क्या मुद्दा होगा, कैसे आपको वोट देंगे लोग? मुद्दा बेरोजगारी है, जंगल राज है, आप देखें शिक्षा का करप्शन, अफसरशाही, कोई आदमी है चैन से बैठा हुआ? बिहार के अलावा आप तो उत्तर प्रदेश के और दूसरे राज्य के लोग भी यहाँ नौकरी कर रहे हैं, आप कर रहे हैं कि यहाँ नौकरी नहीं है। यही तो दुर्भाग्य है, हमारे स्टेट्स के बच्चों के लिए दूसरी जगह सीट है ही नहीं। आ रहे यहाँ जनरल सीट क्या, हमारा बच्चा मजदूरी करे, ठेला चलाए, और दूसरे स्टेट्स का बच्चा नौकरी करे पढ़ लिख के। आप देख रहे, बदकिस्मती ये है कि चपरासी का फॉर्म हमारे बिहार के जो इंजीनियर है, चपरासी का विधानसभा में फॉर्म भरे हैं। ग्रेजुएट तो दूर की बात, इंजीनियर्स भरे हैं। और क्या बात कर रहे हैं? 2025 में बेरोजगारी आपका है मुद्दा होगा क्या? बेरोजगारी तो है ही है मुद्दा, ऐसा मुद्दा है कि इनको समझ में आ जाएगा 2025 और 25 में हम लोग एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में आएंगे और सरकार बनाएंगे। और बिहार का विकास कैसे होता है, बेरोजगारी कैसे दूर होता है, ये महागठबंधन की सरकार बताएगी कि देखो हमने करके दिखाया, और हमने कर दिया। 17 महीने में प्रूफ कर चुके हैं। अब 5 साल रह गए तो बिहार का काया पलट देंगे हम लोग।
आखिरी और अहम सवाल, क्या 2025 में सुरसन विधानसभा से ही चुनाव लड़ेंगे या कहीं और का इरादा है आपका? देखिए, कोई आदमी घर बदलता है क्या? अब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो उनका हुक्म होगा वही मानेंगे। हमारे लीडर तेजस्वी यादव जो कहेंगे वही मानेंगे। हमारा पर्सनल इरादा है तो हमारा अपना घर है, लेकिन जो शीर्ष नेतृत्व हैं जो हमारे जो हुक्म देंगे उस हुक्म का तो पालन करना ही होगा।